जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक खास टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। पिछले कई दिनों से कई दोस्तों का मेरे पास लगातार एक सवाल आ रहा था कि सर, जब से ये अग्निपथ स्कीम आई है तब से ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ लूट गया। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार हो। मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई सर। अब तो जीवन निरर्थक बन गया। ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ जिसमें 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होना पड़े। क्या करेंगे ये 20-22 लाख रुपए कमाकर। ऐसे तमाम सवाल लगातार आपके दिमाग में चल रहे थे। इसलिए कई दोस्तों ने हमें फोन करके ये बात हमसे पूछा। हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी चल रहा हो। तो ऐसे में कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास 4 साल की नौकरी है, अगर 4 साल की नौकरी के दौरान ये 20-22 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या ये सोचकर हम बैठ जाएं कि यार अब क्या रखा है, क्या करेंगे 4 साल की नौकरी करके, 4 साल के बाद रिटायर ही तो होना है, क्या करेंगे 15-20 लाख रुपए कमा के। यानी आप पूरी तरह से नकारात्मक बातों में उलझे रहे। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप ये सोचे कि हमारे बीच अभी वर्तमान में जो है, हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस पर अपने आप को स्थापित कर लिया जाए। हमारे बीच अभी जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो सबसे गहरा सवाल ये है कि ये जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से आप भी परेशान हैं। लगातार आप नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं। लगातार नकारात्मक जो फालतू बातें हैं वो आपके दिमाग में चल रही हैं। सकारात्मकता की तरफ भी बढ़ के देखिए यार, कि भले ही 4 साल की नौकरी है तो क्या दिक्कत है, पहले इसको ज्वाइन करिए ना। देश सेवा करने तो आप चले हैं, देश सेवा करने आप चले हैं। और उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि आपको फ्री में देश सेवा करना है। 4 साल की नौकरी के बाद आपको 20-22 लाख रुपए मिलने वाले हैं यार। जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तब आपके पास 10 से 11 लाख की एक मोटी अमाउंट होगी। उससे आप कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास सारे विकल्प खत्म हो गए। अरे सरकार ने यहां तक कह दिया है कि जो अग्निवीर हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में तवज्जो दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। बाकी कई राज्य सरकार ऐसे हैं, जैसे असम सरकार, कर्नाटका सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिन्होंने राज्य की वैकेंसी में भी आपको आरक्षण देने की बात कही है। तो आप क्यों नकारात्मकता में उलझे हुए हैं? आशावादिता की तरफ तो बढ़िए, आशावादी बनिए यार। अभी से 4 साल बाद की बातें क्यों सोच रहे हैं? अभी वर्तमान को पकड़िए ना, देखिए ना, खुद को एक जगह एस्टेब्लिश तो करके देखिए। जब 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेकर घर आएंगे और जब आप तैयारी शुरू करेंगे, महज आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, यही 24-25 साल की उम्र होगी। तो क्या 24-25 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र होती है? उसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन देने की बात कही जा रही है। जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो भाई यकीन मानिए, आप अदर लोगों की अपेक्षा आप उनसे 4 कदम आगे खड़े होंगे। जब कंपटीशन के लाइन में आप खड़े होंगे ना, उस टाइम आपको यह बात समझ में आएगा कि 4 साल की नौकरी का फायदा क्या है। 10% आपको आरक्षण है, कोई छीनने वाला है क्या? और वैसे भी तो आप पढ़े लिखे हैं। 4 साल की नौकरी कर लीजिए, उसके बाद ही तैयारी शुरू करेंगे। हो सकता है तब तक आपका ग्रेजुएशन भी क्लियर हो जाए, आप ग्रेजुएशन भी कर लीजिए।
तो ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू करिए। कई सारे लोग हैं यार जो ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। मैंने भी पार्ट 2 में ही जब पार्ट 2 में पहुंचा था तब तैयारी शुरू किया था। तो घाटा क्या है? घाटा कुछ नहीं है, बस घाटा इसमें है कि आप जो पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, आप जो भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, इससे आपका नुकसान है, इसमें आपका घाटा है। घाटा इसमें थोड़ी है कि 4 साल की नौकरी कर लिया जाए। घाटा इसमें थोड़ी है कि 4 साल की नौकरी के बाद आपको 20-22 लाख रुपए मिल जाएंगे। कौन सी सरकारी नौकरी है जिसमें 22 लाख रुपए सरकार दे रही है? ये बताइए। मुझे पता है कि मेरी बातें हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है? क्या कर सकते हैं आप? अब आपके सामने जो विकल्प है उसको पकड़िए। एयरफोर्स की जो है फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गया है 24 तारीख से, ठीक है, इसको भरिए। उसके बाद जुलाई में आर्मी और नेवी की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो तैयारी शुरू करिए। क्या दिक्कत है? शुरू करिए तैयारी जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल एकदम आइए एयरफोर्स नेवी में।